गांव सोनमपुर। गोपाल का खेत सोने जैसी गेहूं से भरा हुआ था। काफी हरियाली थी। गोपाल इस बार खेत देखकर बोला कि इस बार 10 बोरी गेहूं निकालूंगा क्योंकि इस बार फसल ज्यादा लग रही है और फिर इसे बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा, मुझे लग रहा है। तभी पंडित जी आए और बोले, बेटा भगवान का शुक्र अदा कर और इस बार थोड़ा सा हिस्सा गरीबों में भी बांट देना ताकि तुम्हारी फसल भी ठीक हो जाए। पंडित जी आए और बोले, बेटा आधे हिस्से के दाने तुम रख लेना और आधे दाने गांव में बांट देना ताकि तुम्हारे माल में बरकत हो और आइंदा साल तुम्हारा माल ज्यादा हो। बोला कि पंडित जी आधा नहीं बल्कि सारा मिला के 20 बोरी होंगी। आगे से बोला, जी पंडित जी, मैं सोचता हूँ कि मुझे वाकई ही आधा गरीबों में दे देना चाहिए ताकि मेरे सारे माल में बरकत हो और गरीब लोग भी मुझे दुआएं दे। फिर गोपाल ने प्लान बनाया कि मैं पंडित जी को बोलूंगा कि पंडित जी खेत में कीड़ा लग गया जिसकी वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई, अब मेरा क्या बनेगा। गोपाल ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगा और लालच करके इस बार सारी बोरी अपने घर ले आऊंगा। अगली सुबह वो खेत में जाकर आधे दाने घर ले आया और बाकी के पानी छोड़ आया ताकि सारी फसल खराब हो जाए। गोपाल बोला कि अब पंडित जी मान जाएंगे कि मेरी सारी फसल खराब हो गई। फिर उसी दिन अगली रात आंधी और तूफान और बारिश आ गई। गोपाल का छुपाया हुआ सारा घी खराब हो गया। वो काफी परेशान हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया और उसने खेत में जो पानी छोड़ा था उससे सारी फसल जड़ से उखड़ गई, सब कुछ तबाह हो गया। वो वहां रोने लगा। गोपाल सर पर हाथ मारकर, हाय मेरा सब कुछ खत्म हो गया, काश मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, मुझे अपना हिस्सा रखकर बाकी गरीबों में तकसीम कर देना चाहिए। पंडित जी आए और फिर गीले गेहूं देकर सब कुछ समझ गए कि जरूर इसने कुछ न कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ है। पंडित जी आए और देखकर उसे बोले कि तुमने जरूर गरीबों का हक खाया है, इसलिए तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। पंडित जी उसे बोलते, काश के तुम लालच ना करते, अगर तुम लालच ना करते तो इस बार जिस तरह की तुम्हारी फसल थी तुम्हें काफी मुनाफा होना था। गोपाल आगे से बोलता है कि माफ कर दो पंडित जी, मैं लालच में इतना गिर गया था कि मुझे किसी का कुछ याद नहीं रहा और लालच में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। पंडित जी उसे बोले, बेटा जितना भगवान दे उसमें राजी रहा करो, अगर तुम ज्यादा लालच करोगे तो तुम्हारे हाथ ना तो कुछ आएगा वरना इससे तुम और काफी डूब जाओगे। अगली बार गोपाल ने आधी फसल गांव में बांट दी तो उस बार उसका खेत काफी दुगना और बड़ा हुआ। वो बहुत खुश हुआ कि इस